नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 2, द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट। और इसके हम 8 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और साथ में जो भी ऑप्शन होंगे उनको भी देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। सबसे पहले जब आप एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करते हैं तो आपने क्वेश्चन को बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये ट्रू और नॉट ट्रू ये बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी होगी। अब देखते हैं ऑप्शन को। एक्सटर्नल प्रोसेस ब्रिंग्स चेंजेस इनसाइड द अर्थ। तो एक्सटर्नल आउटसाइड चेंजेस लाती है, ना कि इनसाइड। इनसाइड इंटरनल प्रोसेस में आता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत है और ये वाला हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस कैन रेज द लेवल ऑफ द लैंड। बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, रेज भी हो जाता है और लोअर भी हो जाता है। ठीक है, जो पहाड़ बनते हैं वो रेज होने का ही रिजल्ट होता है। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल प्रोसेस इंक्लूड चेंजेस ऑन द अकाउंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन। ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, वेदरिंग और ग्रेडेशन दोनों ही आते हैं इसमें। नन ऑफ दिस, ये वाला तो बिल्कुल कट जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है, वेदरिंग मीन्स। तो वेदरिंग की अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये वाला जो है सही आंसर है। ये वाली स्टेटमेंट सही है। दूसरी भी देख लो, इट इंक्लूड्स इरोजन एंड डिपोजिशन। ये भी बिल्कुल सही है। मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है, बोथ ए एंड बी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रेडेशन। तो ग्रेडेशन के बारे में क्या सही नहीं है। तो देखो, ग्रेडेशन मीन्स लेबलिंग ऑफ लैंड। ये बिल्कुल सही है, लेबल करता है ग्रेडेशन। दूसरा है, ग्रेडेशन अकर्स इन 2 वेज। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 2 वेज ऑफ ग्रेडेशन आर ए ग्रेडेशन एंड डी ग्रेडेशन। ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब नन ऑफ दीज जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें ट्रू बताना है। इरोजन मीन्स ग्रेजुअल वियरिंग ऑफ लूज पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। तो इरोजन में क्या होता है, लूज पार्टिकल्स जो होते हैं वो वियर तो होते हैं, लेकिन साथ में वो दूसरी जगह पर भी कैरी किए जाते हैं। तो ये वाला जो है ये एक गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, रनिंग वाटर इज एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। यहाँ पर डी ग्रेडेशन होना था। ठीक है, जो कि ये वैसे ही ये ऑप्शन सही हो जाता है इस तरह। ये यहाँ पर अगर देखें तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर डी ग्रेडेशन था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। रनिंग वाटर जो है ग्रेडेशन का एजेंट तो है, लेकिन डी ग्रेडेशन का है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, इरोजन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, वेजिटेशन कवर, रेनफॉल, स्लोप ऑफ द लैंड एट्सेट्रा। ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये वाला आंसर जो है सही है। ठीक है, ए रिवर फ्लोज थ्रू मियंडर्स इन इट्स यंग एज। ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत है। रिवर जो है मियंडर्स में कब होती है, जब वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, द मास ऑफ मूविंग आइस इज नोन एज। तो यहाँ पर स्नो कैप्ड। स्नो कैप्ड क्या होता है, जो हाई माउंटेन्स होती हैं जहाँ पर जो इनका टॉप जो होता है वो स्नो से कवर होता है, उसी को स्नो कैप्ड बोलते हैं। तो ये तो ऑप्शन जो है गलत है। आइसबर्ग क्या होते हैं, जब ग्लेशियर जो हैं ऊपर से खिसक के नीचे समुद्र या नदी में चले जाते हैं और पानी के ऊपर हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो नीचे पानी में होता है और थोड़ा सा ऊपर दिखता है, वो आइसबर्ग होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। ग्लेशियर्स, ये वाला राइट ऑप्शन है। मूविंग, जो मास ऑफ मूविंग आइस होता है उसको ग्लेशियर बोलते हैं। कंटिनेंट का तो आपको पता है, लार्ज या ह्यूज लैंड मास। ठीक है, वो कंटिनेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूज मासेस ऑफ आइस कवर आर नोन एज। तो जो ह्यूज मासेस होते हैं आइस कवर के, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। ये बिल्कुल सही है। आइलैंड्स आपको पता है ज़मीन के टुकड़े होते हैं पानी में। ठीक है, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। आइसबर्ग मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, तो ये वाला जो है ये दोनों ऑप्शन गलत हैं और थर्ड नन ऑफ दिस नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ए स्नो लाइन इज ए लाइन ऑफ स्नो ऑन हाई माउंटेन्स अबव विच स्नो नेवर मेल्ट्स।
तो ये वाला सही है। स्नो लाइन जो क्या होता है, ऊंची पहाड़ियों के ऊपर वह पॉइंट जहाँ जिस पॉइंट से आगे बर्फ़ कभी भी ना पिघले उसी को स्नो लाइन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ए लाइन ऑफ स्नो ड्रॉन ड्यूरिंग स्केटिंग, बिल्कुल रविश। द टिप ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये भी बिल्कुल रविश ही है, और ये वाला तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, तो यहाँ पर नॉट ट्रू बताना है। मशरूम कट रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय विंड्स, सही है। जो मशरूम कट रॉक्स होती हैं वो विंड्स से ही बनती हैं, विंड्स ही उनको बनाती हैं। क्लिप्स आर फॉर्म्ड बाय द कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स, ये भी बिल्कुल सही है। जब वेव्स जो हैं बार बार पहाड़ियों के साथ टकराती रहती हैं तो क्लिप्स का निर्माण होता है। इन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये जो सीरीज़ है MCQs वाली, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करने के लिए भी दोस्तों को कहिएगा। थैंक यू।